हाय, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैंने एक 5 साल के बच्चे का स्वेटर बनाया। तो ये मैंने गले से शुरू करा है। तो यहाँ पे मैंने पहले 80 फंदे डाले हैं गले में, पर बनाया मैंने डबल धागा है। इस तरीके का मेरे पास धागा था, तो मैंने ये 2 धागे से ये मिला दिए थे और 2 धागा ये मिला दिया था, इसलिए मैंने डबल धागे से बनाया ये स्वेटर। तो यहाँ पे मैंने पहले 80 फंदे डाले हैं। उसके बाद मैंने इसके चार हिस्से में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर तो बाद में बनाया, गले की पट्टी बाद में उठाई है। तो इसमें मैंने 4 फंदे का ये बीच में ये फली सी डाल दी है। 4 फंदे का जो चेंज होता रहता है, इस तरीके से मैंने ये फंदे डाले हैं। तो 20 फंदे मैंने पीछे साइड रखे हैं, 20 फंदे मैंने आगे साइड रखे हैं, 40 फंदे हो गए। और 12 फंदे मैंने ये रखे हैं बाजू के, और 12 ही फंदा ये रखा है। तो उसमें से फिर मेरे बच गए, तो जो मैंने 4 फंदे इधर रखे हैं, 4 फंदे इधर रखे हैं, 4 फंदे इधर रखे हैं। और यहाँ पे मैंने 3 फंदे करे, 1 फंदा मुझे बढ़ाना पड़ा, तो 2 फंदे मैंने इधर डिजाइन, क्योंकि मुझे ये और ये डिजाइन एक साथ करना था, और 2 फंदे इधर करें। तो इधर भी 1 फंदा बढ़ाया, इधर भी 1 फंदा बढ़ाया, क्योंकि मुझे किनारे में जो फंदा बढ़ाना था, कि इसलिए कि जो मैं फंदा उठाऊंगी तो इस तरीके से मेरा डिजाइन मिल जाएगा। उस बाद में ये पट्टी मैंने बाद में बनाई है। तो इस तरीके से मैंने ये स्वेटर बनाया। तो इसकी मैंने वैसी वीडियो नहीं बनाई बनाते हुए, तो मैं ऐसी इसका मेजरमेंट बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने स्वेटर बनाया और कितना लंबा चौड़ा स्वेटर बना है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो मैंने टोटल बाजू जो बनाई गले की पट्टी छोड़ के, तो यहाँ से मेरा 17.5 इंच, देखो 18.5 इंच है। जहाँ से मैंने गले की पट्टी को छोड़ के, तो 18 इंच मेरा टोटल बाजू है। ये बॉर्डर तक मेरा टोटल 18 इंच बाजू है। और स्वेटर की लंबाई भी बता देती हूँ कि स्वेटर की लंबाई कितनी है। तो बनाया तो बराबर ही है, तो इतना ही होना चाहिए। अट्ठारह इंच इसकी भी मेरी, देखो 18 इंच स्वेटर की लंबाई है। तो इस तरीके से मैंने ये स्वेटर को बनाया है। तो ये गले से शुरू हो रखा है, ये गले की साइड से अभी मैंने सिला नहीं है ये। तो मैं जब इसको सिलूँगी तो फिर बाद में सिलूँगी, तो मैंने अभी सोचा पहले वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 काज बना रखे हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो 2 बटन लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे को पहनाने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके का मेरा ये स्वेटर दिख रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ऊपर से मैंने ये 4 सिलाई का बनाया। तो ये मैंने इसमें ऊपर डिजाइन नहीं डाला, क्योंकि मैं अगर ये इस तरीके का डिजाइन डालती हूँ तो यहाँ पे फिर मेरा गड़बड़ आता है, क्योंकि मैं यहाँ से फंदा बढ़ा रही हूँ। 1 फंदा मैंने इस साइड बढ़ाया, ये 4 फंदों के इस साइड बाजू के लिए, और 1 फंदा मेरा इस साइड को बढ़ा है, तो ये पल्ले के लिए बढ़ा है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे भी मैंने 1 फंदा इधर बढ़ाया इसके लिए, और 1 इधर बढ़ गया, तो दोनों तरफ से मेरे फंदे बड़े हैं। तो बाजू में भी मैंने 1 फंदा इधर बढ़ाया है और 1 फंदा मेरा इस साइड बना है। तो इस तरीके से मेरे बाजू के फंदे बड़े हैं। और पीछे तो 1 इधर बढ़ेगा, 1 इधर बढ़ेगा, और इधर वाले बाजू का भी 1 इधर बढ़ेगा, 1 इधर बढ़ेगा, और इधर फिर पल्ले के लिए बढ़ जाएगा, और 1 मैंने इस साइड से पल्ले के लिए बढ़ाया है। तो इस तरीके से मेरा ये स्वेटर तैयार हुआ है। तो देखो, लग तो सुंदर रहा है, बहुत ही प्यारा सा स्वेटर लग रहा है, और बहुत भारी भी नहीं है। ये 350 ग्राम में स्वेटर मेरा डबल धागा था, इसलिए 350 ग्राम में इतना लग गया, नहीं तो बहुत कम लगता है वैसे भी। तो डबल धागे का वजन भी आएगा। तो ये मैंने 350 ग्राम में मेरा ये स्वेटर तैयार हो गया। अब इसमें मैंने डिजाइन डाला है, तो इसमें इसलिए ज़्यादा डिजाइन नहीं डाला कि मोटी ऊन थी, और इस तरीके से जो धागा जाता है ये, तो इससे क्या होता है ना, फिर और मोटा हो जाता है। तो ये बनाया मैंने 8 नंबर की सिलाई से बनाया। मोटा धागा था तो 8 नंबर की सिलाई से बनाया मैंने। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लाइन इसकी ये डिजाइन डाली है, कि जैसे मैंने पहले 2 सिलाई इसकी बना ली, उसके बाद मैंने 2 फंदे इस कलर के बनाए,
और 2 फंदे मैंने इस कलर के बनाए हैं। तो दोनों कलर को सिर्फ 2 बार ही बनाया, एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। तो 2 ही बार ये डिजाइन डाला, उसके बाद फिर मैंने 2 प्लेन बना दी। फिर मैंने ये पट्टी सी जो बना रखी है ये, तो ये मैंने 4 सिलाई बनाई है। 4 के बाद फिर मैंने 2 सिलाई इस तरीके की बनाई है। तो इस तरीके से मैंने ये लाइन लाइन सी डिजाइन बनाया है। और मैंने जब गले से नीचे को बनाया तो यहाँ तक ये मेरा मुड्डा है, यहाँ तक मेरे फंदे बढ़ के आए हैं, जहाँ तक ये मेरा डिजाइन सा दिख रहा है। अब इसकी सिलाई होगी तो ये इस तरीके से इसकी सिलाई हो जाएगी आराम से। तो यहाँ से फिर मैंने जब अलग अलग कर दिए थे तो यहाँ से नीचे को मैंने स्वेटर बनाया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से फंदे कम करे हैं। ये थे मेरे फंदे हो गए थे ये 68 फंदे हो गए थे ऊपर से जो मैंने बढ़ाए थे ये। तो पहले मेरे पास 20 फंदे थे, फिर मैंने 68 फंदे बढ़ाए पूरे करे हैं, इसमें बढ़ा के बराबर करे हैं पहले वाले फंदों को लेके भी। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से फंदे कम करे हैं ये बॉर्डर में, तो यहाँ पे मैंने 10 फंदे घटाए हैं। तो बाकी 58 फंदे मैंने बॉर्डर बनाया है। तो काफ़ी होता है इतना। तो ये थोड़ा लूज भी है, तो ऐसा नहीं है कि मोटी ऊन है। तो 5 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है, तो टाइट नहीं होगा। तो ये नीचे को फंदा यहाँ पे फिर 2 सीधा 2 उल्टे का मैंने बॉर्डर बनाया। तो जो फंदा जैसा था मैंने उसको इसी तरीके से घटाया कि 2 फंदे सीधा बुन के घटाएँ तो 2 फंदे उल्टे बुन के घटाएँ। तो इस तरीके से मैंने इसकी घटाई करी है। तो बाजू में भी मैंने यहाँ पे मेरे 56 फंदे आ गए थे। तो यहाँ पे मेरे 12 फंदे थे, तो 3 फंदे मेरे इस साइड हो जा रहे थे और 2 फंदे मेरे इस साइड हो जा रही थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा लिया लेकिन वो मेरा फंदा उठाने में चला गया, तो 2 ही फंदे समझ लो। तो उसके बाद मैं जब मेरे 56 फंदे हो गए थे यहाँ तक, तो यहाँ पे मैंने हर छठी सिलाई पे फंदा घटाया। जैसे मैंने ये 4 सिलाई, ये तो 6 सिलाई का आ जाता है डिजाइन और ये 4 सिलाई का, तो इसमें मैंने एक फंदा इधर से घटाया, तो एक फंदा मैंने इस साइड से घटाया। फिर छठी सिलाई पे मैंने इस तरीके से फंदे घटाए। तो यहाँ पे मेरे फिर भी रह गए थे 42 फंदे रह रहे थे मेरे यहाँ तक। तो मैंने 42 में मैंने 34 फंदे रखे हैं बॉर्डर में, क्योंकि काफ़ी है इतना। तो मैंने 34 फंदे बॉर्डर के रखे हैं। बाकी मैंने जब मैं उल्टी सिलाई बना के लेके आई थी, जब मैंने ये धागा ख़त्म कर दिया, कट कर लिया था और इसी धागे से बना रही थी, तो इसमें मैंने 34 फंदे रखे हैं। फिर इसका बॉर्डर बना लिया, वही 16 सिलाई का, जितना मेरा पल्ले का बॉर्डर है उतना ही मैंने बाजू का भी बॉर्डर बनाया। और उसके बाद मैंने वही 2 सीधा 2 उल्टे बनाए, और जब मैंने बंद करा तो 2 सीधा बुन के घटाया, 2 उल्टा बना के घटाया। तो जो फंदा जैसा था उसी हिसाब से मैंने फंदा घटाया है। तो इस तरीके से मेरा ये बाजू बना है। और टोटल लंबाई मैंने आपको बताई दी, क्योंकि इसका मैंने बुनते हुए वीडियो नहीं बनाया था, तो इसका मैं मेजरमेंट बता रही हूँ कि किस तरीके से प्लेन स्वेटर एकदम प्लेन है। तो ये कोई ख़ास बड़ा डिजाइन नहीं है। तो इसको तो आप कितने भी कलर में बना सकते हो। नीचे को ऊपर मैंने 2 ही कलर में 2 ही मतलब सीधा सीधा बनाया, इसलिए बनाया कि यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है फिर डिजाइन का, कि थोड़ा सा उसकी ये जैसे ये डिब्बी मेरी बराबर पे आ गई है, तो इस हिसाब से नहीं आती। तो जैसे मैंने यहाँ से शुरू करा, तो मैंने किनारे से पहले इस वाले ब्राउन धागे से बनाया। तो हर सिलाई पे मैंने ब्राउन से ही पहले 2 फंदे जैसे मेरे किनारे के बन गए, उसके बाद 2 पहले ये बना लिए, फिर 2 ये प्लेन बना लिए, दूसरे बना लिए, और 2 फिर ये ब्राउन कलर का बना लिया। तो इस तरीके से मैंने डिजाइन डाला। तो आपको डिजाइन पे डिजाइन मिलाना है तो आप किसी भी तरीके से डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। और आप सिलाई कितनी मोटी लगाना चाह रहे हो, कितना मोटा धागा है, तो उस हिसाब से लगाइएगा। तो मैंने तो ये 8 नंबर से बनाया है, तो आप 10 नंबर से मैंने इसका बॉर्डर बनाया है, क्योंकि डबल था धागा तो 10 नंबर पे ही, नहीं तो 11 नंबर से बनाते हो अक्सर बॉर्डर। तो मैंने 9 नंबर से भी कोशिश करी थी, लेकिन बहुत मोटा आ रहा था, तो फिर मैंने 8 नंबर से स्वेटर बनाया। तो इस तरीके से मेरा स्वेटर तैयार हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। इसका मेजरमेंट मैंने बता दिया। आप लंबाई छोटा बड़ा अपने बच्चे के हिसाब से कर सकते हो। तो इसमें वो नहीं है कि मैंने जितना बताया उतने में ही करना है। तो आप बच्चे के हिसाब से, अगर 5 साल का बच्चा है तो इतना बड़ा आपका आराम से आ जाएगा। और ये मैंने 80 फंदे डाले हैं।
तो ये 80 फंदों से मैंने शुरू करा है। तो ये देखो गोल गला आ गया एकदम, कहीं से भी बच्चा पहन सकता है। यहाँ 2 बटन लगा देंगे क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती ही है पहनाने में। तो यहाँ पे मैं 2 बटन लगा दूँगी, जब मैं सिलाई करूँगी तो 2 बटन लगा दूँगी। तो इस हिसाब से मेरा ये स्वेटर तैयार हो गया। तो लाइक शेयर ज़रूर करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद आपका, थैंक यू।